हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 25। देखो, अ पर्सन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर में इन 2 स्टेज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी द ट्रेवल बाई बस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी का ही ट्रेवल्स बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच यहाँ पे डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय बस के द्वारा। देखो, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर पर आवर, इसको देखो यहाँ पे किलोमीटर और ऐसे लिख लो यहाँ पे घंटा हिंदी में, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा दूसरे चरण में ट्रेन से क्या करता है वो 45 किलोमीटर पर आवर की, वैसे लिख लेना किलोमीटर घंटा हिंदी में, ठीक है। उसके बाद देखो की चाल से यात्रा करता है। बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की। तो चलिए देखो यहाँ पे, देखो ये कर रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 255 किलोमीटर की दूरी, 255 किलोमीटर की दूरी ये 7 घंटे में क्या कर रहा है, तय कर रहा है। देखो यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे ये आवर, किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये प्रथम चरण में बस से और किससे ये चाल तय कर रहा है, ट्रेन से। तो देखो बस से कितना कर रहा है ये 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरे चरण में ट्रेन से कर रहा है वो 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे हमने 255 डिवाइड में 7 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें उसके औसत मान भी तो निकालना है। तो यहाँ पे 255 डिवाइड में 7। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने मिक्सचर में भी कराया है। देखो उसके बाद यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 210 और यहाँ पे 7 पंजे 35 का 3, 7 चौक 28 और 3 31। उसके बाद 255 हमारा यहाँ पे रह गया, ठीक है। देखो इसको रफ करो, यहाँ से क्या आएगा हमारा 210 और कितना आएगा 315 और ये कितना हमारा 255। तो देखो अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना आएगा 0 और 11 में से 5 गए तो 6, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आएगा 5 और 255 में से 210 जाएंगे तो कितना बचेगा 45। तो कितने से काटेंगे, इसको कितने से काटेंगे, 15 चौके 60 और 15 तिया 45। तो कितना हमारा ये 7 यूनिट है, ठीक है। 7 यूनिट का मान हमारा 7 घंटे में यात्रा तय करता है वो, ठीक है। तो 7 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आवर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 6 नहीं है, ये 4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये कट के क्या आया यहाँ पे 3 आवर हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया ना तो यहाँ पे 4 आवर होगा। उसके क्या की इसने, देखो बस से इसने 30 घंटे में यात्रा तय की, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया है निकल के इसका 4 आवर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हमारा किलोमीटर पर आवर था, इसको देखो सही से लिख लो, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे टाइम हमारा 4 आवर है। आवर से आवर कैंसिल तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अ पर्सन ट्रेवल्ड 61 किलोमीटर इन अ हाउस पार्टली बाय साइकिल एंड पार्टली ऑन फुट। स्पीड ऑफ साइकिल इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ फुट की इज 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे। उसके बाद देखो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ट्रेवल्ड बाई साइकिल एंड फुट। अब देखो यहाँ पे एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ साइकिल तथा कुछ पैदल। यदि साइकिल की गति 9 किलोमीटर पर आवर और पैदल की जो गति है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके द्वारा साइकिल और पैदल चलने के लिए यहाँ पे समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक साइकिल की जो गति है, यहाँ पे देखो एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा किससे है, साइकिल से, और पैदल वाले की यात्रा भी देखो, साइकिल से उसकी गति 9 किलोमीटर पर आवर है और पैदल वाले की
4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 61 डिवाइड में 9। क्यों? क्योंकि हमारा ये औसत वैल्यू थी इसकी। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 का, तो 9 आएगा यहाँ पे, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर भी होगी। देखो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 81 और यहाँ पे आएगा 36 और ये कितना हमारा 61। इसको यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 81, यहाँ पे है 36 और यहाँ पे कितना है 61, ये आएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 6, 11 में से 6 गए तो 5 और 5 में से 3 गए तो 2, तो क्या आएगा 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो ये कह रहा है कि हमें साइकिल और पैदल चलने वाले की हमें समय का पता लगाना है। तो 5:4 है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर इन 11 आवर पार्टली बाय बस एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय कार एट 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड व्हाट % ऑफ डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बस के द्वारा। देखो एक आदमी 220 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। कुछ हिस्सा बस से 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा कुछ कार से 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है। बताइए उसने कितने प्रतिशत की दूरी बस से तय की है। चलिए देखते हैं। देखो अब ये कह रहा है कि एक आदमी 220 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है, वो 11 घंटे में तय कर रहा है। देखो स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये कह रहा है डिस्टेंस हमारी यहाँ पे देखो कितनी है 220, आवर हमारा टाइम कितना है ये, तो कितना आ जाएगा 100, देखो यहाँ पे आएगा 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि ये कुछ हिस्सा बस से 14 किलोमीटर पर आवर तय करता है। उसके बाद ये कह रहा है कुछ ये कार से तय करता है 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जो इसका औसत वैल्यू निकाली है वो कितना आई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 25 में से 20 जाएंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 में से 14 जाएंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर, कैंसिल इससे ये। अब देखो टोटल हमारा कितना है ये 11 यूनिट का मान हमारा कितना है 11 घंटे। ठीक है, उसके बाद देखो तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, कितना होगा 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आवर आएगा और यहाँ पे भी 6 आवर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कह रहे हैं कि बताइए उसने कितनी दूरी बस से तय करी, बस से उसने कितनी दूरी तय करी है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा स्पीड था और ये क्या था हमारा टाइम। तो हमें क्या बतानी है, उसकी डिस्टेंस दूरी बतानी है। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा, बस का स्पीड यहाँ पे कितना आया है 14 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ पे कितना आया निकल के, यहाँ पे 5 आवर। देखो ये कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 70 किलोमीटर इसने दूरी तय करी। टोटल कितना है हमारा, ये जो आदमी ने जो दूरी तय करी है 220 किलोमीटर, इनटू में 100% आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा ये 50 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया 350 डिवाइड में 11, तो 11 तिया 33, कितना बचा हमारा यहाँ पे 20 और 11 एकम 11। उसके बाद 11 एकम 11 यहाँ पे कितना बचा 9, 8.2 कुछ आएगा। तो इसको 31% मान लो या 31.82। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 31.82%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,20,000 इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाय 9.5%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन। में देखो यहाँ पे एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की क्या होती है वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला की आबादी के बीच का अंतर हमें बताना है। देखो देखिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है मैन और फीमेल, पुरुष और जिसको क्या बोलेंगे महिला।
तो पुरुष की संख्या में 7% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की में 10% की वृद्धि हो रही है। अब ये कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 9.5% की दर से क्या कर रही है, वो वृद्धि कर रही है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। देखो 10 में से 9.5 जाएंगे तो 0.5% आएगा। उसके बाद 9.5 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 2.5%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा देखो 1:5 आएगा। इनके बीच का अंतर कितना है, 4। और टोटल जो महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 6। तो देखो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 1,20,000 है। टोटल महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है, 1 और 1 कितनी हो गई, 6। हमें किसकी बतानी है, महिलाओं की बतानी है। इनके बीच का अंतर बताना है, पुरुष और महिलाओं का कितना है, 4। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ पे आएगा 20,000 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा, 80,000 आएगा ना। ये 80,000 कर लो इसको, यहाँ पे ये 25,000 ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000 इफ नंबर ऑफ मेल डिक्रीज बाय 10% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाय 600। फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन, हमें टाउन में बताने। देखो शहर की आबादी 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 10% की कमी होती है और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि होगी। शहर में पुरुषों की हमें संख्या बतानी है। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे हो गए मेल और यहाँ पे क्या हो गई फीमेल। ये हमारा क्या हो गया, पुरुष, और ये क्या हो गई हमारी महिलाएं। उसके बाद देखो पुरुषों की संख्या में 10% की क्या होती है, कमी होती है। कमी होगी तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव 10% आएगा। अब ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या में 5% की क्या होती है, वृद्धि। तो 5% प्लस कर देंगे हम। अब ये कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं शहर की जनसंख्या 600 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, टोटल आबादी 15,000 पर, ठीक है। इनटू में 100 क्या आएगा, यहाँ पे परसेंट आएगा। देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 गया, 3 दूनी 6। देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 बार गया तो कितना आएगा, 4%। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 4% आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6% और 4 देखो यहाँ पे 6 नहीं आएगा। देखो अब हमारा ये भी प्लस का था, देखो 5 में से 4 जाएंगे तो 1%। अब देखो ये क्या है हमारा, हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 माइनस तो आएगा और माइनस हमारा ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 10 तो कितना आएगा यहाँ पे 14% आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो अब ये निकालने की क्या कह रहा है कि शहर में पुरुषों की संख्या, टोटल आबादी 15,000 है तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे कितना है 15, ठीक है 15। देखो यहाँ पे टोटल आबादी कितनी है इसकी 15,000, कितने पर 15 पर, ठीक है। और यहाँ पे पुरुषों की संख्या क्या है हमारी 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 15 से ये गया कितनी बार जाएगा 1,000 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।